हमारे साथ बने रहें। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मोमेंटो के लिए न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी को। तालियां। मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, प्रेम साय टिकाम जी और नगर विकास विभाग मंत्री शिव कुमार डहरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप हमारे मंच पर आए, सभी सवालों का आपने बेहतरीन जवाब दिया, धन्यवाद सर। और अगले साल ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीते 3.5 सालों में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विकास का जो पहिया चल रहा था वो बीते 3.5 सालों में थम सा गया है। कई मामलों में बीजेपी सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल पूरे देश में हिट है। बिल्कुल, लेकिन प्रदेश के साथ ही देश के कई मुद्दों पर बीजेपी आमने सामने है। प्रदेश में तो घेर ही रही है, देश में भी घेर रही है। दोनों पार्टियों के बीच 36 का आंकड़ा है और हमारे अगले सेशन का नाम भी यही है, 36 का आंकड़ा। प्लीज हमारे सेशन का नाम यहां लिखा है स्क्रीन पर, 36 का आंकड़ा। जी हां, और यहां पर इस सेशन का धमाकेदार रहना बिल्कुल तय है, आप देखकर ही नाम से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल अब अगले सेशन को होस्ट करेंगे न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी। जोरदार तालियां हो जाए। और इस सेशन में सरकार का पक्ष रखेंगे बघेल सरकार के तेज तर्रार खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, और साथ ही विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर ब्रज मोहन अग्रवाल जी। तालियों के साथ दोनों का मंच पर जोरदार स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां हो जाएं। प्रतीक जी, अब ये मंच आपका है, बस ये ख्याल रखिएगा आग ना लगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 36 का आंकड़ा है ये और बढ़िया है। देखिए, मैं पहली एक गुजारिश आप सारे लोगों से करना चाहता हूं, अगर आप मौजूद हैं तो मौजूदगी का अपना सबूत दीजिए। नहीं नहीं, मैं जानता हूं, रायपुर में मैं रहा हूं और रायपुर में आता रहता हूं और बहुत जरूरत होती है आप लोगों की, क्योंकि होता यह कि यहां से प्रोग्राम तो करते हैं हम, लेकिन अगर आप मौजूद हैं तो मौजूदगी का एहसास कराते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दो लोग हैं, यकीन मानिए ये दोनों लोग समझदार और बेहतरीन पॉलिटिशियन, कहने की जरूरत नहीं, परिचय के मोहताज नहीं कोई। दोनों लोग बहुत कई बार चुनाव, 7 बार चुनाव जीते हैं, कई बार चुनाव मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री दोनों रहे हैं। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ना चाहता हूं और शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि मैं बॉलीवुड पे और आपकी फिल्मों पे तो बाद में बात करता हूं, लेकिन मुझे यह कहा गया कि ये गुजरात के चुनाव पे कहा कि ये जो चुनाव होगा वो महाभारत है, तो आपने ऐसे तुलना क्यों की, महाभारत से तुलना क्यों कर दी गुजरात की? देखिए, सबसे पहले तो आपका न्यूज चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि हम लोगों को एक सार्थक चर्चा के लिए बुलाया है। और गुजरात चुनाव को इसलिए मैंने महाभारत और धर्म युद्ध से तुलना किया है कि एक तरफ कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। अच्छा, खुद ही कॉपी चेक कर लिया आपने और अपने को ही बता दिया पांडव, दूसरे बता दिया कौरव। देखिए, धर्म युद्ध में तो कौरव पांडवों के बीच ही हुआ था। नहीं, हुआ तो था, लेकिन कॉपी तो चेक आप थोड़ी ना करेंगे, तय कौन करेगा कि आप पांडव हैं कौरव हैं? और या तो ये बताइए कि ये कौरव क्यों हैं? बताने जा रहा हूं ना मैं। जी, पूरी बात सुनेंगे तो। गांडीव संभालिए हुजूर। देखिए, हाँ, जो अन्यायी होता है, जो लोगों पर अत्याचार करता है, लोगों को परेशान करता है, इसकी संज्ञा कौरव की सेना से की गई है। जैसे कि देखिए, अमरजीत जी शायद कुछ कंफ्यूजन में है। आज पूरा देश ने किसको पांडव बनाया है, किसको कौरव बनाया है, न्याय कौन कर रहा है, अन्याय कौन कर रहा है, ये तो पूरा देश जान रहा है कि आज पूरे देश ने इन्होंने बताया, आपको पॉइंट आउट किया क्यों है, पूरे और कहा कि आप यूं वजह से, क्या वजह बताई आपने? मैं कहा पूरे देश ने मोदी जी को कहा है कि वो पांडवों की सेना है जो धर्म युद्ध को जीत रही है, वो लड़ रही है। जो कौरवों की सेना है, हाथ अंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया।
बताइए आपने क्यों कहा, बताइए क्या क्या वजह से कहा? नहीं वो जानते ही नहीं है। वो जानते हैं गौरव पांडे के बारे में वो सेना से इसलिए तुलना किया के बारे में जानते ही नहीं है कि धर्म युद्ध के बारे में जानते हैं। कौरवों का जो धर्म पक्ष के था बारे वो में लोगों जानते के हैं, साथ अन्याय करता ही था, नहीं। अत्याचार करता था, शोषण करता था, अन्याय, परेशान अत्याचार, करता था। शोषण। धर्म युद्ध इसलिए हुआ था अन्याय, पांडवों अत्याचार, ने शोषण करने वालों पांडवों को और जनता ने कौरवों घर के में बीच बैठा में दिया। जनता ने घर में बैठा दिया और जो कि धर्म के साथ हैं केवल उनको सत्ता वन बाई वन अन्याय, शोषण, अत्याचार का जवाब आप दीजिए। अन्याय, शोषण, अत्याचार करने वालों को घर में बैठा दिया और जो धर्म का साथ देते हैं उनको सत्ता में बैठा दिया। ये पूरे देश में इसलिए मोदी जी राज कर रहे हैं। तो अब ब्रिजमोहन भैया सुनते नहीं है ना, केवल बोलते हैं ना, थोड़ा सुनेंगे तब तो मजा आएगा। नहीं, मैं तो अमरजीत भगत जी को टीवी में भी हुआ ये जैसे ही आपने बोलना शुरू किया इन्होंने जो है शंखनाद कर दिया, तो आवाज ही नहीं आई। अब आप मुझे बताइए। मैं ये बोल रहा हूं जी कि इस देश के अरे वो प्रधानमंत्री, अन्याय करने वाले लोग बताएंगे क्या? इस देश के अन्याय करने वाले लोगों के पास प्रधानमंत्री बताने के लिए कुछ नहीं नरेंद्र होता है। मोदी जी पूरे ने देश ने बता दिया तो वो क्या बताएं? पूरे देश के साथ ये वादा किया था चुनाव में आने से पहले कि भाइयों एवं बहनों, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बनूंगा, मुझे अवसर दीजिए, मैं अच्छे दिन लाऊंगा। लेकिन यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बात भी उन्होंने कही थी सब खोखला साबित हुआ है। और प्लीज रिस्पॉन्ड, इन्हीं के 3 पॉइंट पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अगला सवाल मैं उसके बाद रखता हूं। देखिए, पूरे देश ने अच्छा काम करने वाले लोगों को सत्ता में लाकर बैठा दिया और खराब काम करने वाले लोगों को घर में बैठा दिया। भाई छत्तीसगढ़ में तो आप चुनाव हार गए अग्रवाल जी। अरे हारने से क्या होता है? 3 बार तो हमको बैठाया, एक बार इन्होंने लोगों को गुमराह कर अब चौथे चुनाव में आप देखिएगा। वो कह रहे हैं विकास का पहिया जो आप 10 साल ना कर पाए 3.5 साल में मैंने कर दिया। 3.5 साल में छत्तीसगढ़ का बंठाधार कर दिया। और बंठाधार करने वाले लोगों को कभी लोग दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। 3.5 साल में शराब माफिया, जमीन माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, खनिज माफिया और उसके साथ में धान माफिया और अब तो खाद माफिया भी आ गया है। इतने माफिया यहां पर आ गए। मैं जब यहां से चला था तो मुझे 1 ही 2 माफिया पता थे। रायपुर में आके मुझे इतने माफिया अग्रवाल साहब गिना रहे हैं। इतने नहीं, मैं तो कम गिना रहा हूं, और ज्यादा माफिया है, और ज्यादा माफिया है। अब तो कोयला माफिया तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सीमेंट माफिया मैं आपको बताना भूल गया। ऐसे छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश था, अब ये माफियाओं का प्रदेश हो गया है कि इस सरकार के राज में। वो कह रहे हैं हम 3.5 साल में हमने जो कर दिया वो आप कर ना पाए 10 साल। अरे एक भी अभी आप आ रहे हैं, आप अगर 3.5 साल पहले आए होते तो सड़क पे एक गड्ढे नहीं दिखते, अब तो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। अब तो कोई विकास के काम नहीं दिख रहे हैं। ये सरकार कंगाल हो गई, ये सरकार बदहाल हो गई, ये सरकार की हालत ऐसी है पूरी तरह विकास के काम रुक गए, किसी गांव में पैसा नहीं दे रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, इनके पंचायत मंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के 8 लाख मकान भूपेश बघेल ने छीन लिए, 10,000 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने छीन लिए। मैंने नहीं कहा। आप रुकेंगे तब तो हम कुछ बोलेंगे। इनके जो है बिना ब्रेक के ट्रेन हो गए हैं, ये रुक नहीं रहे बिना ब्रेक के गाड़ी। सेक्रेटरी को दे दिए, आप सुनिएगा तब सेक्रेटरी को मंत्री, आप केवल आरोप लगाइएगा। प्रोटोकॉल होता है, मुझे बिजनेस ऑफ रूल्स होता है, उसका वायलेशन करने वाली ये सरकार, उसका वायलेशन करने वाले मंत्री जी बैठे हैं। आप उनको रोकेंगे तब तो रोकने का नाम नहीं लेते। वो मैं कह रहा हूं आप अपनी आवाज तेज कर दीजिए, लकीर बड़ी कर दीजिए आप। मैं पहले जो बोल रहा था वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि कौरव और पांडव का जो बात चल रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो लोगों से वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला था मैं यहां की महंगाई रोकूंगा, महंगाई नहीं रोका। बोला था यहां के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, चाइना घुस करके अंदर बैठा हुआ है। और तेजी से निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अदानी, अंबानी वगैरह वगैरह के हाथ में पूरा देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रख दे रहे हैं। कहा गया? यहाँ ट्रेन बिक गया, महिलाओं के यहाँ एयरपोर्ट बिक गया, यहाँ पर समुद्री पोर्ट